अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुअज़्ज़ज़ सामीन नाज़रीन, कुर्बानी के मसाइल चल रहे थे। कुर्बानी के मसाइल में एक मसला ये है कि कुर्बानी की नीयत से जो जानवर ख़रीदा जाए तो गरीब आदमी के लिए वो जानवर मुतय्यन हो जाता है और अमीर के लिए मुतय्यन नहीं होता, वो तब्दील भी कर सकता है। अब सिर्फ ये देखना है कि जब वो जानवर तब्दील करेगा तो पहले और दूसरे जानवर के अंदर कीमतों में अगर फ़र्क हो, दूसरा जानवर पहले से ज़्यादा कीमती हो तो फिर तो कोई बात नहीं है, फिर उसने ज़्यादा यानी अच्छा काम किया है और एक इस्तेहसान का मामला है। लेकिन अगर दूसरा जानवर पहले से कम कीमत है तो उस सूरत में दरमियानी जो कीमत है वो सदका करेगा। ये अमीर आदमी के लिए। गरीब आदमी ख़रीदे हुए जानवर को तब्दील नहीं कर सकता, वो उसके लिए वही मुतय्यन हो गया। ये सूरत है ख़रीदारी की। जो अपना पाला हुआ जानवर है उसका ये हुक्म नहीं है। तो इन दोनों में फ़र्क किया जाए कि एक जानवर का ख़रीदना है, एक जानवर का पालना है। तो अगर किसी आदमी ने कुर्बानी के लिए जानवर पाला तो उसको वो तब्दील कर सकता है। वो गरीब है या अमीर है, उसको तब्दील कर सकता है। तो पाले हुए जानवर को तब्दील कर सकता है। अलबत्ता ख़रीदे हुए जानवर को जो कुर्बानी की नीयत से ख़रीदा गया है, वैसे अगर ख़रीदते वक्त नीयत नहीं थी, बाद में नीयत हुई तो फिर तो तब्दील कर सकता है। ख़रीदते वक्त उसने कुर्बानी के लिए ख़रीदा है तो उस सूरत में वो गरीब आदमी उसको तब्दील नहीं कर सकता, वही कुर्बानी करेगा। इसी तरह जो जानवर कुर्बानी के लिए ख़रीदा गया हो, ख्वाह वो अमीर ने ख़रीदा हो या गरीब ने ख़रीदा है, कुर्बानी के लिए ख़रीदा है तो उस जानवर से वो फ़ायदा नहीं, इंतफ़ा नहीं कर सकता। यानी उसका दूध नहीं पी सकता, उसकी खाल नहीं खाल नहीं, उसके बाल और ऊन वगैरह वो अपने इस्तेमाल में नहीं ला सकता। अव्वल तो अगर उसका दूध है तो दूध के ऊपर वो ठंडे पानी के छींटे मारे, और अगर उस दूध को वो धोता है तो फिर उसको वो सदका कर ले। अगर इस्तेमाल कर लिया है इतनी कीमत सदका करे। तो कुर्बानी की नीयत से ख़रीदे जाने वाले जानवर की से वो ख़ुद इंतफ़ा ये जायज़ नहीं है। ये है ख़रीदारी वाला मामला। लेकिन अगर वो जानवर कुर्बानी के लिए पाला है तो उस सूरत में उससे इंतफ़ा कर सकता है। कुर्बानी जब तक देता उसका दूध भी इस्तेमाल कर सकता है, उसकी ऊन भी इस्तेमाल कर सकता है, उसके बाल भी इस्तेमाल कर सकता है। तो ख़रीदारी में और पालने में फ़र्क है। कुर्बानी का जानवर अपना पाला है तो उससे इंतफ़ा जायज़ है। कुर्बानी के लिए ख़रीदा है तो उस सूरत में उसका दूध वगैरह वो सदका करेगा। दूसरा मसला है मैयत की जानिब से कुर्बानी देने का। अगर किसी आदमी ने वसीयत की कि मेरी जानिब से कुर्बानी करो, और उसने इतना माल भी छोड़ा कि उसके तिहाई हिस्से से कुर्बानी की जा सकती है, उस माल के तीसरे हिस्से से कुर्बानी की जा सकती है, तो फिर तो वरसा पर कुर्बानी करना वाजिब है कि वो उस मैयत की जानिब से वो कुर्बानी करे। और ये जो कुर्बानी है वसीयत वाली कुर्बानी, बशर्ते कि उसने माल भी छोड़ा, इसका जो गोश्त है वो गुरबा में तकसीम किया जाएगा। इसका हुक्म नज़र का होगा। अमीर लोग इसका गोश्त नहीं खा सकते, इसको गुरबा में तकसीम किया जाएगा। और अगर उसने वसीयत नहीं की या वसीयत तो की लेकिन उसने माल नहीं छोड़ा, तो उस सूरत में वरसा पर उसकी जानिब से कुर्बानी करना वाजिब नहीं है। और अगर उन्होंने कुर्बानी की तो कुर्बानी दुरुस्त है। और ये जो गोश्त है ये जो जिसने उसकी जानिब से कुर्बानी की है उसी की मिल्कियत होगा, तो वो जिस तरीके से उसको तकसीम करे वो तकसीम कर सकता है। और अगर मैयत ने कोई जानवर कुर्बानी के लिए ख़रीदा था या पाला था अपनी ज़िंदगी में,
और कुर्बानी के दिनों से पहले वो मर गया, वो आदमी मर गया, तो वो जानवर अब वर्सा की मिल्कियत में दाखिल हो गया है। अब वर्सा चाहें तो उसकी कुर्बानी करें तो कुर्बानी हो जाएगी उसकी जानिब से, अगर ना चाहें तो लाजमी नहीं है, अगर उसने वसीयत नहीं की है तो किसी आदमी ने जानवर कुर्बानी के लिए ख़रीदा और मर गया तो वो जानवर दीगर माल की तरह वर्सा की मिल्कियत में चला गया है। वो अब वो वर्सा का माल है, तो उन्हीं की मर्ज़ी पर होगा वो करें या ना करें। करें तो अच्छी बात है, ना करें तो उन पर मैयत की जानिब से कुर्बानी करना लाजमी नहीं है। हाँ, अपनी अपनी कुर्बानी, अगर वो साहिब माल हैं और निसाब के मालिक हैं तो अपनी कुर्बानी तो उन पर वाजिब होगी, लेकिन ये मैयत की जानिब से उनके लिए कुर्बानी करना वाजिब नहीं होगा। अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए।